नमस्कार, मैं नसीमा शेख और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के सिरोही ज़िला नून पर। यहाँ भी अनूप दास जी का एक आश्रम है। हम इस आश्रम में चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि ये आश्रम कितना पुराना है और इसके बारे में कुछ बातें भी करते हैं। मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ के लोगों के बीच। आइए इनसे हम बात करते हैं, इस मंदिर का इतिहास क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, अमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। तुलसीराम। इस मंदिर का इतिहास क्या है? 2011 में ये प्रतिष्ठा हुई है और जैन सौदागर महाजन बनी है। ये जैन माता को दुखी कर रहे हैं, इसलिए हम गली गली गाँव में प्रसार कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? बस प्रसार कर रहे हैं, ये जैन बनी जैन माता को दुखी कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है श्री गणेश राम दीपाजी माली। आपका क्या संदेश है इस मंदिर के लिए? हमारा संदेश ये है कि हमारे यहाँ गांव में 40-50 वर्ष से इधर भाविक है और हमारा ये झुपड़ी का निर्माण 2011 में हुआ था। और हमारा उद्देश्य यह है कि ये भी सब दुखी, जीवा जंतु की, मनुष्य दुखी, इसका हमारा ये उद्देश्य है कि टाइम से बारिश नहीं होता है, बाप के पहले बेटा क्यों मरता है। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम उकाराम दीपाजी माली है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलेंगे हम। हमारा यही उद्देश्य है कि अनूप स्वामी महाराज ने जो जगत हितकारिणी लिखी है और संसार के अंदर ये दुख, बीमारी, रोग वगैरह कैसे आते हैं, ये सौदागर माइनों के जाल से कच्ची उम्र में मरना, बारिश को नहीं होना, संसार को गारत करने का। और बंदियों का तो यही है कि कच्ची उम्र में मारना, अकाल पालना और इनका संसार को गारत करना, ये कुदरती डर नहीं है, ये बंदियों का इंद्र जाल है। जैसे राजा रावण ने चलाया था, हरणाकश ने चलाया था, कंस ने चलाया था, कारून बादशाह ने चलाया था। इनके बाद इन बंदियों ने ये काल पड़ा करके संसार का धन भी काबू में कर लिया है और जितनी भी जो खराबी हो रही है इन बंदियों के राक्षसी पाप से हो रही है। ये कोरोना जो बीमारी फैल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं नहीं बोलता। अनूप स्वामी महाराज ने जो संदेश दिया है कि बीमारी का नाम भी, बीमारी भी यही फैलाते हैं, नाम भी यही लगाते हैं। जितनी भी जो खराबी जो हो रही है वो बंदियों के राक्षसी पाप से हो रही है। तो आपने देखा, यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जितने भी इस हिंदुस्तान में बीमारियाँ फैल रही है, जो भी दुर्घटनाएं घट रही है, इस सब का कारण जैन बनिया ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। चीन शासन का नाश हो, चीन शासन का नाश हो, चीन शासन का नाश हो। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अमन न्यूज़ लगातार अनूप मंडल जी की जो भी झोपड़ियां हैं उनको लगातार आप तक उनकी कवरेज पहुंचा रहा है। और ऐसे ही एक जगह पर जो कि पाली ज़िला भवाना में हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उनका एक झोपड़ी है और यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम सलीम मोहम्मद है। आप इस जगह पे कब से आ रहे हैं? हम तो 1985 से आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो बुक लिखी गई है, किताबें लिखी गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सही है। अच्छा, इस जगह के बारे में हमें थोड़ा बताइए।
हाँ, ये 1998-99 में बनी झोपड़ी। तब से यहाँ मतलब भजन व्यवस्था वगैरह, लोग एकत्रित होते हैं और प्रवचन भी होते हैं। यहाँ से प्रसार भी होता है, हर साल होता है। आपका नाम? मेरा नाम मीठाराम ग्रास्य है। आप बताइए इस जगह के बारे में, क्या विशेष है, क्या अलग है? इस जगह के बारे में विशेष है शहरी, सबसे पहला तो यहाँ पर संत श्री वीराराम जी महाराज हमारे इधर जो जाने माने बुजुर्ग भाविक थे, उन्होंने इस बात को आगे इस पाप को दफा करने के लिए पहुँचाई। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने इस जगह के बारे में हमें विशेष तौर पे बताया कि ये कब से स्थापित हुई है। मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस टाइम मौजूद हैं सिरोही जिला पामेरा में और अनूप जी की झोपड़ी में। आओ देखते हैं क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, किताब को आपने लिखा 140 साल पहले, इसका क्या उद्देश्य है? किताब जो लिखी है उनका उद्देश्य आप जानना चाहते हैं? एक्चुअली किताब नर्मदा जी महाराज ने अपनी भक्ति के माध्यम से ज़मीन माता का जो दर्द है, ज़मीन माता के ऊपर पानी नहीं बरसता है और ज़मीन माता दुखी है, कच्ची मौत में लोग मर रहे हैं, और जो बरसात है कुदरती बरसात है और ज़मीन माता भी कुदरत है, तो इन दोनों का जो दुश्मनी जैसा हिसाब हो गया। जब ज़मीन माता को पानी पीने के लिए चाहिए, पानी नहीं बरसता है, फसलें सूख रही है। तो ये बातों को लेकर नर्मदा जी महाराज ने आत्मज्ञान से भक्ति की। उन्होंने अपनी आत्मा में अरज करके भक्ति की और पता लगाया कि कारण क्या है इसके, ईश्वर कर रहा है या कोई अकुदरती ताकत है वो कर रही है। तो नर्मदा जी महाराज को ये ईश्वर की कृपा से मालूम पड़ा कि इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह की कुदरत चल रही है, एक तो परमेश्वर की कुदरत चल रही है और एक बनियों की कुदरत चल रही है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवाराम है। कब से आप यहाँ? ये लगभग 60 साल से यह मंदिर स्थापित था और 60 साल के बाद में अभी 2 साल पहले जो पुरानी थी वो खंडर हो गई थी, इसका नव निर्माण हुआ है। कितना टाइम हो गया इसको? 2 साल हो गए। 2 से 2.5 साल हो गए नव निर्माण हुए। तो परमानेंट आप ही रहते हैं या और भी आते हैं गाँव वाले? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए इस मंदिर के बारे में। आप यहाँ करीब ये सिरोही जिले की रेवदर तहसील के अंदर पामेरा झोपड़ी है, ऐतिहासिक झोपड़ी है और यहाँ पे महान संत भी रहे हैं जो सेवा देते थे, शंकर जी महाराज, और उनके द्वारा यहाँ जो प्रचार हुआ अनूप स्वामी जी महाराज के जगत हितकारी ग्रंथ और आदि वेदों का आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि और भजनावली के माध्यम से यहाँ आजू बाजू के बहुत से 40 से 50 गांव जुड़े और यहाँ लोग हर तबके के लोग यहाँ आते थे और भजन सत्संग करते थे और लोगों को ये समझाते थे प्रकृति और पर्यावरण के लिए विशेष करके कि भाई जो भी आज विनाश हो रहा है उसको विनाश को रोकना है। और बहुत अच्छी बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, कुदरत की बातें करते थे। ज़मीन माता को जो बीमार है उसकी पहचान करवाते थे कि भाई पृथ्वी माता है, वो जिंदा जीव है और उसकी पहचान हमें करनी चाहिए। हमारे शरीर की तरह वो भी जिंदा जीव है, तो उसके अंदर पहचान करने। वो आज बहुत दुखी है और दुखी है होने के से पूरा संसार दुखी है। आपका क्या कहना है जैन बनियों के बारे में? जैन बनियों के बारे में बाबसी ने बहुत बड़ा एक भूमिका लिख के सब लोगों को जागृत किया। जो भूमिका आपको मैं बताता हूँ कि मैं साधु अनुपदास उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र आदि अनेक आश्चर्यों की इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि एक से एक विचित्र जीव उसमें उत्पन्न किए, पर उस कारीगर का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा। ऐसी विचित्र सृष्टि में दूसरी विशेषता क्या देगी कि सौदागर महाजना ने ऐसा जाल रच रखा है कि जो सख्त उसमें फंसता है फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। हम फिर आ चुके हैं एक और अनूप दास जी के मंदिर में और सिरोही जिला खंड में। आओ बात करते हैं मंदिर में क्या बात है। हेमाराम द्वार। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ मैं तो बचपन से यहाँ जन्म है। हाँ, तो इस मंदिर के बारे में क्या बताएंगे आप दर्शकों को? क्या बताएंगे कि पुरानी है, आज 70 साल वे गया। मेरे पिताजी ने बनवाई थी झोंपड़ी, वो दूसरी जगह थी, लेकिन 1978 में यहाँ बनाई। मैं 70 साल हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिरोही जिला का खांड गांव है और यहाँ पे अनूप स्वामी जी महाराज के जो शिष्य हैं वो पहले से थे बाप जी के हयाती से, और कम से कम यहाँ 70 साल को होने आए इस धरती झोपड़ी बनाए हुए।
हम तो अनूपदास जी महाराज के अनुयायी हैं। मैं माप जी की अनूप मंडल का साधु हूँ। और अनूपदास जी महाराज ने जो बात लिखी हमने बताई है, तो ये खान गांव है और यहाँ से करीब 78 साल से ये झोपड़ी है। तो पहले जो कि जहाँ जगह थी, जहाँ स्कूल की जगह आई, तो गांव वालों ने कहा तो हमने स्कूल के लिए दे दी कि भाई झोपड़ी है, तुम झोपड़ी है। फिर ये जगह लेकर, तो ये काफ़ी समय से हैं यहाँ पे, हज़ारों लोग जुड़े हुए। हर साल ये मेला होता है और करीब 5-5, 10-10 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद है राजस्थान के सिरोही ज़िला सोनपुर में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक और आश्रम है जिसे झोपड़ी कहा जाता है। आइए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतर सिंह जी परमार। आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? मैं करीब हूँ सब 50 साल से। आप यहाँ क्या करते हो? हम यहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं और मालिक की सेवा भी करते हैं। सवार में अन्नदाता जी की सेवा भी करते हैं। कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर साहब करीब होगा 35 साल से पहले, 35 साल हो गया इसको। तो इसकी देखरेख भी आप ही करते हो? हम करते हैं, गांव वाले भी करते हैं, 2 माली है वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। देखरेख में हम रहते हैं यहीं। आपका नाम? कन्हैयालाल। आप बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ। ये मंदिर तो कई कम से कम 40-45 साल से चल रहा है और मेरा ख्याल के अनुसार से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और वापसी का संदेश गांव में गली गली मेला करते हैं हर साल और सब प्रजा को देते हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और जो अनूपदास जी महाराज ने जगत हित करने का जो रसन किया था वो आज सच साबित हो रहा है। इस दुनिया को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए जो अनूपदास जी ने किताब में लिखी थी वो आज 100% सत्य हो रही है। अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के सिरोही ज़िला बरलूट पर। यहाँ भी अनूपदास जी की एक झोपड़ी है। इसके अंदर चलते हैं और इस झोपड़ी का रहस्य जानते हैं। और अनूप स्वामी जी महाराज की जो ये बात है जगत तक पहुँचानी है, ये बात कीजिए। ठीक। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताएं। मगाराम साहब। ये झोपड़ी कितने साल पुरानी है? साहब 45 साल से आगे ज़्यादा। तो इस झोपड़ी के बारे में कुछ बताएं आप हमारे दर्शकों को। हाँ ठीक सर। जो प्रताप जी महाराज ने उसको जागृत की है सब। पहले कोई मोटर कुछ हजमता नहीं था कोई। यहाँ हजारों भाविक जुड़े हुए हैं। ये बहुत पुरानी 45 साल पुरानी मतलब झोपड़ी है। और यहाँ प्रताप जी महाराज संत हुए थे, उन्होंने भी बहुत झोपड़ी की बहुत देख रेख की और सब उन्होंने भाविक बनाए। और ये भी पूरे संदेश देना चाहते हैं कि भाई वापसी की जगत हितकारी का प्रसार पूरे विश्व में हो। तो आपको बता दें, अब हम पहुंच चुके हैं सिरोही ज़िला पाड़ी गांव में। यहाँ भी अनूपदास जी की एक झोपड़ी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैतान सिंह जी चौहान। ये झोपड़ी कितनी पुरानी है? ये 2012 में वापसी को विराजमान किए थे। 125 घंटे का वापसी का जो यज्ञ हवन किया गया था सत्संग का, और 125 घंटा वापसी का यज्ञ करके वापसी की पाटी ठाकुर साहब के जो सिरोही का पाठ गाँव है, सिरोही जिले का सबसे बड़ा ठिकाना है, उसके जरिए वापसी की जो स्वरूप विराजमान किया गया था 12 के अंदर। इस झोपड़ी का उद्देश्य बताइए। ये हमारा काम है सत्सुख लाना और जो सृष्टि के अंदर जो आडंबर है उसको आडंबर का पर्दाफाश करना है। यही अनूपदास जी महाराज का पैगाम है, संदेश है, जगत हित करने का संदेश। अब हम पहुंच चुके हैं जालोर जिला राम सिंह गाँव। यहाँ भी अनूपदास जी की एक झोपड़ी है। आइए जानते हैं इस झोपड़ी का इतिहास क्या है। आपका नाम? मुनाराम। इस झोपड़ी का इतिहास बताइए। ये लगभग 40 साल से बनी हुई है झोपड़ी। इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य अनूपदास जी महाराज ने जो संसार में दुखों का कारण बताया है, वो उसका उद्देश्य मेन है कि भाई संसार में दुख का कारण क्या है। ये श्री जगत हितकारी में जो अनूपदास जी महाराज ने लिखा है वो उसके ऊपर सब मंडल चलता है। नाम बताइए। हमारा नाम है देसा जी पीका जी मोदी। इस मंदिर के बारे में बताइए। ये कितने साल पुराना है? ये 40 साल का पुराना है। ये पूरा संसार की बात बचने की बता रहा है, जीव जमीन और जीव की बात बता रहा है। अनूप स्वामी महाराज ने किया है कि बाप से पहला बेटा नहीं मरना चाहिए, कोई जात की बीमारी नहीं होनी चाहिए, आज सुख रहना चाहिए। तो ये दुख कहाँ से आया? ये ने चालू किया है। 4 युग से पाप चल रहा है, अभी 6ला युग चल रहा है कलयुग नाम के।
कलयुग नाम का एक पाप चल रहा है, तो वो पाप है ना, ये सबके लागू पड़ता है। ये अनूप स्वामी महाराज ने किताब में लिखा। हम पहुंच चुके हैं सिलोली गांव में, लिलोला में। आइए जानते हैं अनूप दास की झोपड़ी का राज। नमस्कार जी सर, नमस्कार। जय नकलंग। क्या नाम है आपका? धनाराम लोहार। कब से यहाँ पे आप? मैं सिरोही जिला अध्यक्ष हूँ और मैं पास गांव रेवदर में रहता हूँ। और यहाँ पे झोपड़ी है, 20-30 साल से पहले से बनी हुई है जी। इसके बारे में बताएंगे कुछ दर्शकों को? ये झोपड़ी हमारे रेवदर तहसील में 3 झोपड़ियाँ हैं। सबसे पुरानी पामेरा झोपड़ी, और उसके बाद में लीलोरा, इससे पुरानी है वो खान गांव है रेवदर से आगे। और तीनों झोपड़ियों में हमेशा सत्संग मेला, वार्षिक मेला सब होते रहते हैं। और यहाँ पे सभी भजन सत्संग करते हैं। और अनूप दास जी की लिखी हुई किताब श्री जगत विकारणी का हम प्रचार करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं हूँ लालाराम ग्रासिया। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ रहते हैं। बताइए झोपड़ी के राज क्या? झोपड़ी में यहाँ पर हर साल सत्संग होती है, भजन कीर्तन होते हैं, आसपास के लोग बहुत आते हैं। स्वामी जी महाराज, अनूप स्वामी जी महाराज ने जो अपनी किताब जगत हितकारिणी लिखी है उसका हम प्रसार करते हैं। अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि आज जो दुनिया के अंदर जितनी भी खराबियाँ होती है वो जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप से होती है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के सिरोही ज़िले के उथमण गांव में, जहां पर अनूप महाराज जी की एक और झोपड़ी है। आइए इसके अंदर चलते हैं और यहां के लोगों से जानते हैं कि इस झोपड़ी का इतिहास क्या है। हमारे बीच यहां पर कुछ लोग हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं जानना चाहूँगी इस जगह के बारे में, आप हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ ये अनूप स्वामी जी महाराज की झोपड़ी को लगभग 20-21 साल हुए हैं। इस दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारी, जो दुनिया में दुख होता है ना, वो कुदरत से नहीं होता है, वो कोई न कोई मानव रूपी करता है। ये साधु संत जितने भी हुए ना, सिर्फ अनूप स्वामी जी महाराज ने इनको ब्रह्म ज्ञान करके आंखों देखी बातें वो इस दुनिया को जाहिर की है, जिससे हमको भी पता पड़ा। तो हम भाविक सब इस बात पे अटल रहकर इस धर्म को कायम रखना चाहते हैं और सब दुनिया को बताना चाहते हैं। और इस बीमारी को जो प्रकृति प्रकोप के हिसाब से जो मान रहे हैं वो नहीं है। सो इस दुनिया में अच्छा काम हो, सब साधु संत भाविक सब जने मिलके इस बात को आबाद रख रहे हैं। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ की देखभाल? मेरे को 21 साल हुई। हाँ। आपने कुछ बदलाव देखा है इन 21 सालों में? नहीं, कोई बदलाव तो होता ही नहीं है। हमारी तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये सरकार है, ये तो कोई स्टेप लेती नहीं है। सब इन बनियों के अंडर में ही है। जो भी राज होता है ना, तो इनके ऊपर कोई नहीं चलता। अभी भी है, नरेंद्र मोदी सही है, लेकिन वो अमित शाह है, वो जैन है, कोई काम होने देता नहीं है। धर्म की बात तो चलने देते नहीं है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो सही बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे आरोप गनो या कुछ भी गनो, हकीकत और न्याय की बात तो कहना पड़ेगा। आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कम से कम तो आपने को 50 साल की मैं बाबा की सेवा करूँ। आज झोपड़ी बनी अंदर 21-22 साल करीब हुई भाई। बाकी हमारे यहाँ जो गांव वाले आते हैं, सत्संग करते हैं, और जैन धर्म रोहण में लिखी हुआ बाबा जी लिखन दी है कि भाई जो विश्व में दुख दे जो जैन धर्म दे। ये सब हो रहा है बनियों के पाप से हो रहा है, राक्षसी विद्या के। और जो जितनी भी बीमारियां सब बनियों के पाप से ही हो रही है। अगर ये बनिया पाप का करना छोड़ दे तो रोग बीमारी सब दूर हो जाए। नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी भी 50 साल की उम्र हो गई है, हमने भी सब सुख शांति देखा है। ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था। पहले प्लेग चलाया था, गॉड की बीमारी, तो वो भी जादू से हो रहा था। अभी भी ये बीमारी कोरोना एक नाम की नई बीमारी शुरू की है,
तो ये भी इस बीमारी से दुनिया जूझ रही है और मर रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना केवल इंसानियत को बल्कि पशु पक्षी को भी इससे खतरा है, और जैसा कि इनका कहना है कि जैन धर्म के लोग ये काला जादू करके इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, इसकी रोकथाम जल्द से जल्द होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।